जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के नवंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंह राशि वालों के धन की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी बुध हैं, कन्या राशि है, और आय भाव में मिथुन राशि है, वहां पर भी स्वामी बुध हैं। तो धन और आय भाव के स्वामी बुध हैं। तो बुध का जो गोचर है वो 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में यानी चौथे भाव में आपके जाएंगे। इससे पहले उनका गोचर तीसरे भाव में रहेगा, तुला राशि में रहेगा, जो कि आय भाव और धन भाव के स्वामी हैं। तो आय भाव और धन भाव के स्वामी का गोचर तीसरे और चौथे भाव में रहेगा, जो कि बुध हैं। तो आपको धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम मिलेंगे और आपको व्यापार कारोबार से नियमित आय होती रहेगी। अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके आय में कोई कमी नहीं रहेगी। नवंबर के महीने में सिंह राशि वालों को धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। धन के मामले में कोई भी कार्य आपका रुकने वाला नहीं है, लेकिन तीसरे भाव में केतु का गोचर है और धन और आय भाव के स्वामी का जो गोचर है 13 नवंबर तक केतु के साथ रहेगा। तो धन और आय के मामले में कुछ रुकावट 13 नवंबर तक आपको अवश्य ही देखने को मिल सकती है, यानी कुछ न कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है। और 13 नवंबर के बाद का जो समय होगा वो आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा धन और आय के मामले में। बात करते हैं व्यापार और नौकरी की, तो दसम भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र 11 नवंबर से वृश्चिक राशि में चौथे भाव में जाएंगे। तो वहां से दसम भाव पर उनकी दृष्टि भी रहेगी। इससे पहले वो तुला राशि में रहेंगे। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए भी अगर मैं कहूं तो 13 नवंबर से समय 30 नवंबर तक का ज़्यादा बेहतर होगा। 11 नवंबर से दसम भाव के स्वामी की दृष्टि दसम भाव पर रहेगी और धन और आय भाव के स्वामी जो बुध हैं उनकी जो दृष्टि है 13 नवंबर से रहेगी। तो यहाँ पर बुध और शुक्र की युति होगी, जो कि दसम भाव के स्वामी हैं और आय भाव और धन भाव के स्वामी हैं, और उनकी दृष्टियाँ भी दसम भाव पर रहेंगी। तो व्यापार कारोबार में आपको और नौकरी में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 13 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय मैं कहूँगा आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा व्यापार, कारोबार और नौकरी में। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी बुध हैं, कन्या राशि है और उनका गोचर पहले तो तुला राशि में फिर वृश्चिक राशि में है। तो पारिवारिक जीवन में भी आपको मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं। 13 नवंबर तक आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद से बचकर रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ आपको पूरे महीने वाणी पर संयमित रहकर ही बात करनी है। कोई भी वाद विवाद बड़ा नहीं होने देना है। छोटी छोटी व्यर्थ की बातों को लेकर कोई वाद विवाद नहीं करना है। और 13 नवंबर से 30 नवंबर तक का जो समय है वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। इस बात का भी ध्यान रखकर आपको चलना होगा। छोटे भाई बहनों से किसी भी बात का वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। खासकर 13 नवंबर तक ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है और 13 नवंबर के बाद का जो समय है वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा। पूरे महीने ही आप वाद विवाद से बचकर रहें। बाकी आप परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें, माता पिता के साथ संबंध अच्छे रखें, तो पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं। छठे भाव के स्वामी शनि हैं, मकर राशि है, जो कि सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और छठे भाव में ही गोचर होगा। तो स्वास्थ्य के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है तो वहाँ पर आराम देखने को मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में ये महीना आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। लेकिन अगर कोई भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या होती है तो आप उसका ध्यान रखें, डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें और आप खान पान का ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। बाकी कुल मिलाकर अगर देखें तो सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे नवंबर के महीने में। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी गुरु हैं और अष्टम भाव में मीन राशि में ही स्वराशि के होके गोचर करेंगे और पूरे महीने यहीं पर गोचर रहेगा पंचमेश का, जो कि गुरुदेव हैं।
तो गुरुदेव का गोचर अष्टम भाव में होगा। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और किसी भी तरह की कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सामान्य शिक्षा के लिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। कभी कभी आपका थोड़ा मन भटक सकता है, तो वहाँ पर अपने मन को ज़्यादा ना भटकने दें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये महीना आपको अच्छे परिणाम दिखा सकता है। यहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिल सकता है और आपको परिणाम भी अच्छे मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। भाग्य भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, जिनका मिथुन राशि और वृषभ राशि में गोचर पूरे महीने रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं और आपका एग्जाम 13 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में है, तो कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलने के ज़्यादा चांस बनेंगे। तो शनिदेव छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए ध्यान रखें कि ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। तो आप अच्छे से मेहनत करें तो आपको परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे, शिक्षा में और कंपटीशन एग्जाम दोनों में। वैवाहिक संबंध की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंध की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव का गोचर छठे भाव में रहेगा, जहाँ भी छठे भाव में भी शनिदेव की ही राशि मकर राशि है। लेकिन आपको अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना होगा। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहना है, इस बात का ध्यान रखकर चलें। जीवन साथी के साथ कोई भी यात्रा होती है तो वहाँ पर वाद विवाद करने से बिल्कुल बचें। जीवन साथी के साथ बहुत सारी गलतफहमियां ना होने दें, छोटी छोटी बातों को बड़ा ना होने दें, इन बातों का ध्यान रखकर चलें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध इस समय आपके सामान्य रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप नवंबर के मध्य के बाद प्रयास करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ईमानदारी रखनी होगी वैवाहिक संबंधों में, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर, प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन प्रेमी प्रेमिका के साथ छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई वाद विवाद पहले से चल रहा है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको संयमित होकर रहना है, वाद विवाद को बढ़ने नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि छोटी बातें इस समय बड़ी हो सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश इस महीने पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आपके किसी से मित्रवत संबंध हैं, उनको प्रेम संबंध में बदलना चाहते हैं या मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जांच परख कर मित्र बनाएं, इसी में आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय पर जो मित्र बनेगा, अगर आपने जांच परख नहीं की तो वो मित्र ज़्यादा दिन आपके साथ संबंधों में नहीं चलेगा, यानी ज़्यादा दिन आपकी मित्रता नहीं चल पाएगी। तो इस बात का ध्यान रखकर चलें। मित्रता आप जांच परख कर ही बनाएं, सोच समझ कर ही हाथ आगे बढ़ाएं, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं सिंह राशि वालों को नवंबर के महीने में। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्य भगवान की पूजा उपासना आप करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य भगवान को रोजाना सुबह नहा धोकर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और रोजाना करें, बहुत अच्छा रहेगा। रोजाना ना कर सकें तो रविवार को अवश्य करें, और रविवार को श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर करें, आपको बहुत ही लाभ देखने को मिलेगा। आप करके देखें। तो मित्रों, ये उपाय आप कर लें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।